राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के एकादश दीक्षांत समारोह के सम्माननीय अतिथि और अतिरिक्त सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार श्री हर्ष कुमार जैन जी, कुलपति प्रोफेसर आर.ए. गुप्ता जी, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठाता संकाय सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण तथा मीडिया के मेरे साथियों, इस दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं पदक ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं दीक्षांत समारोह में सदा इस बात का समर्थक रहा हूं, कहता आया हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नए जीवन का आरंभ है। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश। यह वह समय है जब आप विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान में करने के लिए सक्षम हुए। मैं चाहता हूं आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका मानवता के कल्याण के लिए, देश और समाज के लिए अधिकाधिक उपयोग हो। कोविड महामारी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, पर इसने हमें बहुत से सबक भी सिखाए हैं। महामारी के कारण ऑफलाइन शिक्षण की क्षति को कम करने और नियमित शिक्षण को सुचारू रूप रखने के लिए विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई सामग्री के जरिए पढ़ाई को जारी रखा है। ऑनलाइन शिक्षा के नए आयामों ने शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया है, पर जरूरत इस बात की भी है कि ऑनलाइन शिक्षण अधिक सुगम और आकर्षक बने। केंद्र सरकार का अभी जो बजट आया है उसमें डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को इसी उद्देश्य से समृद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट में युवाओं के कौशल अप स्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए एक डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म देश स्टैक ई पोर्टल आरंभ करने का जो प्रस्ताव किया गया वह उत्साहवर्धक है। रोजगार क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिभाशाली और कुशल युवाओं को तैयार करने की दिशा में इससे बहुत मदद मिलेगी। समय के साथ शिक्षण में इस तरह के नवाचारों के सदा ही सार्थक परिणाम सामने आए हैं। केंद्र सरकार उसके द्वारा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल इंडिया मिशन के साथ तालमेल बैठाते हुए बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा को भी मैं इस दृष्टि से बहुत सार्थक कदम मानता हूं। मैं चाहता हूं हमारे शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए इसका प्रसार सुदूर क्षेत्रों और सभी वर्गों तक हो। इसी से शैक्षिक विषमताओं को मिटाकर एक जीवंत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण का मार्ग हम प्रशस्त कर सकेंगे। मेरा यह मानना है कि शिक्षा का लोकतंत्रीकरण सभी स्तरों पर जरूरी है।
इसी से हम बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। तकनीक इसमें हमारी बहुत अधिक मदद कर सकती है। तकनीकी विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए सुदूर स्थानों तक शिक्षा की पहुंच से संबंधित इस तरह के शोध कार्य भी अपने हाथ में लें, जिससे ई पाठ्यक्रमों की सुगम पहुंच हम जन जन तक कर सके। यह सही है कि निरंतर विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी ने ज्ञानवर्धक ई सामग्री के साथ डिजिटल शिक्षा को संवादात्मक और रोचक बनाने का महती कार्य किया है, परंतु आवश्यकता इस बात की भी है कि कैसे यह डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उनके कौशल और ज्ञान की आवश्यकता के अनुरूप बने। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ऐसे ई पाठ्यक्रम तैयार करें जो विद्यार्थियों के लिए रुचिकर भी हों और उनसे विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में युगानुरूप वृद्धि की जा सके। प्रयास ये भी करें कि यह पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के साथ युगानुकूल ज्ञान से भी जुड़ा हो, ताकि विद्यार्थी की समझ विकसित हो और अध्ययन के दौरान ही उसका सर्वांगीण विकास भी हो सके। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में ऐसी पद्धतियों का निरंतर विकास होता है जिससे मनुष्य के जीवन और स्थितियों में निरंतर सकारात्मक बदलाव आता है। तकनीकी शिक्षा में तकनीक भले ही प्रधान हो, परंतु इस बात को गहराई से समझना होगा कि तकनीक का प्रशिक्षण मानवता पर आधारित होना चाहिए। केवल तकनीक के ज्ञान और शिक्षण से अंततः व्यक्ति एकांगी और संवेदनहीन हो जाता है। इसलिए मानवीय मूल्यों का समावेश तकनीकी शिक्षा में अधिक जरूरी है। इस पर अगर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ध्यान दिया जाए तो न केवल भविष्य के अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनाए जा सकते हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी हम और अधिक संपन्न हो सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में हमारी प्राचीन परंपरा का समावेश करते हुए मानवीय मूल्यों का समावेश यदि होता है तो विद्यार्थी चारित्रिक और नैतिक रूप से भी अधिक संपन्न और समृद्ध होंगे। मेरा यह मानना है कि तकनीकी शिक्षा से विद्यार्थी क्षमतावान बनता है, इसमें मानवीय मूल्यों का समावेश होता है, तो इस शिक्षा को ग्रहण करने वाले की सोच के दायरे भी बढ़ते हैं। आज के तकनीकी समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। मुझे बताया गया है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। मैं इसकी सराहना करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में वहां के छात्रों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। कोविड-19 की विकट परिस्थिति से निपटने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गांव में मास्क एवं सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए। यह अच्छी पहल है। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रयासों से गोदले गांव का तेजी से सर्वांगीण विकास होगा। दीक्षांत समारोह की आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
जय हिंद, धन्यवाद।